बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पर बैठे हुए सामीन, पीपल्स पार्टी के लीडरान और मेरे बच्चों, मेरे वर्करों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मेरे वर्करों, मेरे पीपल्स पार्टी के जियालो, आज वो दिन है जो कयामत तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक जिंदा है, और हमारा नारा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। कुछ जिंदगी में, कुछ तारीख में ऐसे लोग आते हैं जिस पे फैज साहब ये कहते हैं कि जिस दज से कोई मख्तल में गया वो बात सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जिंदगी में इंसान ने तो ऐसे भी मरना है, मगर जिंदगी के एक पहल में भी कोई ऐसा कर्म कर जा कि गरीब तुझे हमेशा याद रखे, आने वाली नस्लें तुझे हमेशा याद रखे। तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वो शख्सियत थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को यही फलसफा दिया है। हाँ, कहीं कमजोर, कहीं ज्यादा, कभी इस्टेब्लिशमेंट से हमें कोई मियाँ साहब दावा करके या कोई तरीका करके कहीं वहां से आरओ इलेक्शन करा के, अब वो अपनी आरओ इलेक्शन को नहीं मान रहे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये आपकी आरओ इलेक्शन थी और आपका ये मैंडेट नहीं है। को जो जलसे नजर आ रहे हैं या जलसियां नजर आ रही हैं पंजाब में, ये जब इनके पटवारी और इनके डीसी और इनके एसएचओज और इनके एसपीज हटेंगे, उसके बाद इनके जलसों से हम ख्याल करेंगे या देखेंगे। इनके जलसे में मुझे इस वक्त जो अब जलसा है वो मुझे कबूल नहीं है, ना इनकी मकबूलियत मुझे कबूल है। जो इनने लाहौर में सीट जीती है उस पर भी अरबों रुपए खर्च करके एक सीट निकाली है। अरबों रुपए खर्च करके अगर एक ही सीट निकालनी थी तो आपने पूरे पंजाब में अगर आप चले जाएं, मैं लाहौर गया हूं तो मैं मोची दरवाजे पर भी गया हूं। मोची दरवाजे पे और मोची दरवाजे के अंदरूनी लाहौर में और माल रोड के और इनके अपने बाईपासों में, इनके घर के तरफ जो रास्ते जाते हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। और वो भी रास्ते जो बने हुए हैं, मुझे तो नजर आता है कि उन रास्तों से भी मुझे रुपयों की, नोटों की खुशबू आती है कि किसी ने इसमें बड़ी कमीशन कमाई है। तो अल्लाह रहम करे और इनके बर्दाश्त के मादे को बढ़ाए, इसलिए कि मुझे पता है कि मियाँ साहब का बर्दाश्त का मादा कितना है और ये बर्दाश्त कर नहीं सकते। अब तो ये इस जिसे कहते हैं ना कि कवा जो है वो दो टांगों से फंसा है, कि ये लड़वा सबको रहे थे और खुद ये कोने में बैठे हुए थे और ये अपनी हुकूमतें कर रहे थे। मगर आज वो दिन आया है कि ऑपोजिशन भी खुद करते हैं, हुकूमत भी खुद करते हैं और उसके बाद हुकूमत पे तनकीद भी खुद करते हैं। तनकीद किस बात की? आपकी तो हुकूमत है, आपका तो प्राइम मिनिस्टर है, आपका तो चीफ मिनिस्टर है, आपका हर जगह चीफ मिनिस्टर है। हाँ, हो सकता है बलूचिस्तान में अब ना हो, इसलिए कि वो मैंने आपसे पहले ही कहा था लाहौर में मोची गेट पे खड़े होके कि हम आपकी हुकूमत जब चाहें तब हम गिरा सकते हैं। अगली बारी और ये हमने इसलिए छोटी सी सियासी एक जिसे कहते हैं सियासी बसारत से थोड़ा सा काम किया, इसलिए कि हमने पहले 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। तब इनको बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे नहीं लेने देगा। जब वक्त आया तो फिर इनने
रजा रब्बानी की झोली में डाल दिया, ताकि हमारे अंदर ही, हमारे दोस्तों के अंदर ही ये एक तशरीह कर सकें, हमारे बीच में तफरीक कर सकें। मगर शुक्र है रजा ऐसा नहीं है, और वो पीपला है, वो हमारे साथ खड़ा रहा, और इनको हमने दिखा दिया कि चेयरमैन सेनेट कोई बात नहीं है, जमहूरियत बड़ी बात है। जमहूरियत में हमने बलूचिस्तान को आगे लेके गए हैं, इसलिए कि वहाँ ज़रूरत है, बलूचिस्तान को ज़रूरत है एक बाप की, एक माँ की, एक हमारी, एक पार्टियों की, ताकि हम उनकी जो आग लगी हुई है इनकी बेवकूफ़ियों से, और इनसे पहले मुशर्रफ की बेवकूफ़ियों से और सब बेवकूफ़ियों से उसको हम संभाल सकें। इंशाअल्लाह अब आ रहा है वक्त इलेक्शन का। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी दावा तो नहीं करता, मगर ये ज़रूर दावा करता हूँ कि मियाँ साहब तुहाडे कोलों पुछणगे, ये मैं तुहानू दस रहा, सिर्फ ये नहीं पुछणगे कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तुसां कोलों ये पुछना ने उन्हें कि तुसी 40 सालां च की कीता। 40 साल का हिसाब तुहानू देना पेगा, 4 दिन का नहीं, इस दौर का नहीं, 40 साल का आपसे हिसाब है। हाँ, बैठे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में, बैठ जाएं, बुला ले अमीन किसी को भी, और मैं बैठने के लिए तैयार हूं पीपल्स पार्टी के तरफ से, कि 40 साल में हमें बताएं आप कि आपने क्या किया हमारे साथ। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, उसके बावजूद हमने आपको माफ किया, हमने आपको आने दिया, हमने आपको हुकूमतें बनाने दी, और फिर भी आप टस से मस नहीं हुए, फिर भी आप सुधरे नहीं। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। आपसे जंग रहेगी इसलिए कि आप सियासी नहीं हैं, आप सियासत को नहीं समझते, आप मुगलिया शहंशाह हैं। आप कोई जाएं किसी मुल्क में, वहाँ कोई टुकड़ा खरीद लें, और मिलते हैं दुनिया में, और उसको शरीफ ख़ानदान का बना दें आप अपना मुल्क, और वहाँ रहा करें। अब छोड़ें हम गरीबों की पत्थर, लूटना भी छोड़ें गरीबों को, उनका खून चूसना छोड़ दें, ये सियासत छोड़ दें, और कोई तरीका नहीं है। और इंशाअल्लाह आपसे पीपल्स पार्टी सियासत छुड़ा के रहेगी, एक दिन आके रहेगा, एक दिन आप याद रखेंगे। मुझे वो दिन भी याद है जब आपकी हुकूमतें हमने बचाई थी, आपके मिनिस्टरों के पैर कांप रहे थे अगर मैं लंदन से नहीं आता और आपको सहारा नहीं देता। और जैसे आप थोड़े से बाहर निकले तो आपने आंखें जो हैं वो सर पे बिठा ली हैं, तो हमने भी अब आंखें सर पे बिठा ली हैं। हम भी आपसे तब बात करेंगे जब आप खत्म हो चुके होंगे, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्द हम पंजाब में निकलेंगे, पंजाब का टूर करेंगे, पंजाब में हर जगह पीपल्स पार्टी को और वर्करों को दोबारा जगाएंगे, बताएंगे, हिलाएंगे, और आपके तख्ते राइवन को हिलाएंगे, और पता पड़ेगा तब इंशाअल्लाह। इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे, पंजाब की याद रखिएगा, ये मैंने आपसे आज कह दिया है। फिर हम किसके साथ भी मिलकर हुकूमत बनाएं, आपके साथ नहीं बनाएंगे। तो आप तैयार हो जाएं एक लंबे मुकाबले के लिए। हमें तो प्रैक्टिस है लंबे मुकाबलों की, आपको नहीं है। दोस्तों, आप सबके यहाँ आने का शुक्रिया, आज भुट्टो साहब की याद को मनाने का शुक्रिया। आपके साथ हमारा दिल रोता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जो हम आज अकेले हो गए हैं। ऐसे ऐसे दोस्त
हमारे अरब मुल्कों के, जो कि हमारे एक फ़ोन कॉल पे हर बात का हमारी सुनते थे, समझते थे, हमारे साथ कदम बढ़ा के चलते थे, वो आपने उनको हमारा मुखालिफ कर दिया है। आपने ऐसे हालात बना दिए हैं और ये आपने इंटेंशनली किया है कि पाकिस्तान अकेला हो जाए। पर हमें ये चैलेंज कबूल है। हम पाकिस्तान को दोबारा दुनिया के नक्शे पे ला के, सबसे दोस्तियां बढ़ा के, सब इस्लामी दुनिया से बढ़ा के और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना के अपने बच्चों का उसमें फ्यूचर बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सबको मेरी दुआ हो, आप सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहें और दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे और आपके लीडरों को हिम्मत दे कि हम इनका मुकाबला करते रहें। जी भुट्टो।